हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीटल स्कल के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे कि बच्चे के सिर में कितने बोन होते हैं, ठीक है, कितने डायमीटर्स होते हैं एंड कितने सूचर जो हैं वो पाए जाते हैं एंड कौन कौन से जो डायमीटर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो फीटल स्कल है ये बना होता है हमारे 4 बोन से, फ्रंटल बोन, ठीक है, एंड हमारे 2 पैराइटल बोन एंड 1 ऑक्सीपिटल बोन से, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, 2 फ्रंटोनल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। ये होता है हमारा एंटीरियर फ्रंटोनल एंड ये होता है हमारा पोस्टीरियर फ्रंटोनल। एंड इसी फ्रंटोनल में आके जो हमारे सूचर्स होते हैं, 4 सूचर, वो आके मिलते हैं, आकर जुड़ते हैं। तो वो कौन से सूचर हैं जो कि हमारे फ्रंटोनल्स में आके मिलते हैं, जुड़ते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे फ्रंटल सूचर, ठीक है। देन आता है हमारा यहाँ पे कोरोनल सूचर। थर्ड नंबर पे आता है सेजाइटल सूचर एंड हमारा लेम्बॉइडल सूचर, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे जो फीटल स्कल है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फीटल स्कल क्या होता है हमारा, यह एक जो है फीटल स्कल इज ए मेड मेनली ऑफ अ थिन पैलिएबल टैबुलर फ्लैट बोन फॉर्मिंग द वॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक थिन पैलिएबल यानी कि क्या जो है पाल्पेबल बोन होती है, ठीक है। सॉफ्ट होता है बच्चे का जो हेड होता है। आप देखना जब बेबी डिलीवर होता है तो उस कंडीशन में जो बच्चे का सर होता है वो बिल्कुल ही मुलायम सा होता है, सॉफ्ट सा होता है एंड फ्लैट बोन से बना हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्रेमियम का बना हुआ होता है। आगे हम बात करेंगे एरिया ऑफ स्कल के बारे में कि स्कल में कौन कौन से एरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो फीटल स्कल होता है इसमें 3 एरिया होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे वर्टेक्स, तो ये रहा आपका वर्टेक्स, ये रहा आपका ब्रो एंड थर्ड नंबर पे आता है आपका ये फेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स की बात करेंगे। तो वर्टेक्स क्या है, क्वाड्रेंगुलर एरिया अबाउंडेड anteriorly by the bregma and coronal suture, behind by the lambda and lamboidal suture and laterally by lines passing through the parietal amniasis, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि ये कैसा होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है। क्वाड्रेंगुलर क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से है, क्वाड्रेंगुलर, ठीक है। इसी वजह से इसे हम क्या बोल रहे हैं, वर्टेक्स बोल रहे हैं। ये क्या होता है, एंटीरियरली, ठीक है। एंटीरियरली क्या होता है, ये ब्रेगमा एंड कोरोनल सूचर से बना हुआ, घिरा हुआ होता है। एंड पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो पोस्टीरियरली यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा लैम्ब्डा एंड लैम्बॉइडल सूचर से एरिया से घिरा हुआ होता है, जिस वजह से इसे वर्टेक्स एरिया कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रो के बारे में। तो ये आता है हमारा ब्रो, ठीक है। तो ये हमारा ब्रो है, ठीक है। तो ब्रो एरिया में क्या है, एरिया अबाउंडेड ऑन वन साइड बाय द एंटीरियर फ्रंटोनल एंड कोरोनल सूचर एंड ऑन अदर साइड बाय द रूट ऑफ द नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल राइज ऑफ द अदर साइड। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है हमारा कि जो ब्रो एरिया है वन साइड से किस में होगा, ये एंटीरियर फ्रंटोनल में होगा। ये हमारा एंटीरियर फ्रंटोनल में होगा वन साइड से, ठीक है। जिसमें क्या होगा, एंटीरियर फ्रंटोनल एंड कोरोनल सूचर से क्या होता है, ये कवर होता है, ठीक है, बिल्कुल ही ढका हुआ होता है। एंड क्या होता है यहाँ पे, अनदर साइड से ये रूट ऑफ नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल एरिया में होता है, ठीक है। रूट ऑफ नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल एरिया में ये पाया जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं फेस के बारे में, ठीक है। जो तीसरा एरिया है वो है हमारा फेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आर बाउंडेड ऑन वन साइड बाय द रूट ऑफ द नोज एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिज एंड ऑन द अदर साइड बाय द जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ एंड नेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सुप्रा ऑर्बिटल रेज एंड माउथ एंड नेक तक होता है, ये पूरा यहाँ तक जो है ये पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे हमारा सूचर इन फीटल स्कल के बारे में, ठीक है। तो फीटल स्कल में जो है वो कितने सूचर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो फीटल स्कल में जो है 4 सूचर होते हैं, ठीक है। तो 4 सूचर में सबसे पहले आता है हमारा फ्रंटल सूचर, जो कि क्या होता है, लाई बिटवीन द 2 फ्रंटल बोन,
ठीक है, ये 1 और ये 2, इन 2 फ्रंटल बोन के बीच में ये हमारा फ्रंटल सूचर होता है और इसी फ्रंटल सूचर को मिटोपिक सूचर भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा कोरोनल सूचर, जो कि रन होता है बिटवीन पैराइटल एंड फ्रंटल बोन एंड आइदर साइड। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंटल बोन हो गया एंड ये हमारा पैराइटल बोन हो गया। ये दोनों के बीच में जो हमारा स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस में के बीच में ये कौन सा सूचर हमारा अवेलेबल है, यहाँ पे कोरोनल सूचर जो है वो प्रेजेंट होता है, उपलब्ध होता है। एंड थर्ड नंबर के सूचर की बात करेंगे तो हमारा होता है सजाइटल सूचर, जो कि लाई होता है यानी कि प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 पैराइटल बोन के बीच में। ठीक है, तो ये 2 पैराइटल बोन के बीच में हमारा क्या होता है, ये सजाइटल सूचर जो है वो पाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे लैम्बॉइडल सूचर के बारे में। तो लैम्बॉइडल सूचर जो है ये सेपरेट द ऑक्सीपिटल बोन एंड 2 पैराइटल बोन। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये सेपरेट होता है हमारा ऑक्सीपिटल बोन से एंड 2 पैराइटल बोन से। ठीक है, तो ये हो गए आपके सूचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सूचर के बारे में। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ सूचर के बारे में क्योंकि हमारा जो सूचर है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे इट परमिट द ग्लेंडिंग मूवमेंट ऑफ वन बोन ओवर द अदर ड्यूरिंग मोल्डिंग ऑफ द हेड। ठीक है, मोल्डिंग ऑफ द हेड, तो क्या होता है कि ड्यूरिंग लेबर जो हमारा बेबी का हेड होता है वो मोल्डिंग होती है। ठीक है, मोल्डिंग होने का मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, इंटीरियर फ्रंटोनल है एंड पोस्टीरियर फ्रंटोनल भी, ठीक है, होता है। 2 फ्रंटोनल्स होते हैं, तो ये जो फ्रंटोनल्स होता है ये स्पेस होता है, ये मोल्डिंग होती है। ठीक है, जब बेबी डिलीवर होता है तो उस कंडीशन में ये मोल्डिंग होती है। ठीक है, और उसी मोल्डिंग की वजह से जो नॉर्मल डिलीवरी है होती है वो पॉसिबल हो पाती है। एक स्पेस बन जाता है, वहाँ पे एक स्पेस बना हुआ होता है, उसी स्पेस की वजह से जब वो स्पेस कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, बेबी जो है इजी तरीके से बाहर की ओर निकलने लग जाता है। एंड सेकेंड वन पॉइंट क्या है, डिजिटल पाल्पेशन ऑफ सजाइटल सूचर इन लेबर गिव्स एन आइडिया ऑफ इंगेजमेंट ऑफ हेड। ठीक है, तो क्या होता है, ड्यूरिंग लेबर जब हम विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हेड इंगेज हो रहा है या नहीं हो रहा है मैटरनल पेल्विस में। ठीक है, यदि हेड जो है वो इंगेज हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे फ्रंटोनल्स के बारे में कि फ्रंटोनल्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो आपको बताया कि फ्रंटोनल्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो फ्रंटोनल्स क्या होता है, हमारा सूचर के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फ्रंटोनल्स। ठीक है, तो हमारा जो गैप होता है वो क्या होता है, इस तरीके से होता है ना, तो इस तरीके से ये गैप होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रंटोनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रंटोनल्स में क्या होता है, हमारे 2 फ्रंटोनल्स हो रहे हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर फ्रंटोनल। ठीक है, तो अब इस फ्रंटोनल में क्या आता है, हमारा ये गैप हो गया बिटवीन द सूचर। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, आउट ऑफ द 6 फ्रंटोनल्स 2 आर ऑफ द ऑब्स्टिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, यहाँ पे 6 फ्रंटोनल्स हैं जो कि क्या हैं, 2 ऑब्स्टिकल सिग्निफिकेंस होते हैं। तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर की बात करेंगे तो इंटीरियर अगर हम सूचर की बात करें तो ये फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड बाय द 4 सूचर इन द मिड लाइन, फ्रंटल एंटीरियर, सजाइटल पोस्टीरियर एंड कोरोनल ऑन आइदर साइड। ठीक है, और शेप कैसा होता है हमारा, ये आप देख रहे हैं डायमंड शेप का होता है। ठीक है, एंड कैसा होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स एंड डायमीटर मेजर अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर ईच। अप्रॉक्स कितना होता है, 3 सेंटीमीटर ईच ये पाया जाता है। एंड क्लोज कब होता है, ये जो हमारा एंटीरियर फ्रंटोनल होता है ये क्लोज कब होता है, हमारा 18 मंथ में। ठीक है, 18 मंथ में ही क्लोज होता है। अब पोस्टीरियर की बात करेंगे। ठीक है, तो पोस्टीरियर में क्या होता है, फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ द 3 सूचर, ये 3 सूचर का जंक्शन होता है, सजाइटल एंटीरियरली होता है। लैम्बॉइडल सूचर जो होता है हमारा यहाँ पे ऑन द आइदर साइड जो है ये प्रेजेंट होता है। एंड शेप की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। एंड इसकी मेजरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 1.2
2 से लेके 1.2 सेंटीमीटर जो है ये होता है साइज़ में। एंड क्लोजिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये बंद कब होता है ये सूचर, तो ये जो हमारा सूचर होता है पोस्टीरियर सूचर, ये बंद होता है हमारा 1.5 मंथ में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे डायमीटर्स ऑफ स्कल के बारे में। ठीक है, तो डायमीटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमीटर। ठीक है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, हमारे पास 3 डायमीटर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है। अब इस इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारा सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, जो कि कहाँ पे है, फ्रॉम नेप ऑफ नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा कि जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक है ये कहाँ से कहाँ तक होगा, सब ऑक्सीपिटो से लेकर ब्रैग्मा तक होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये हमारा सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक से लेके ये कहाँ तक होगा, ब्रैग्मा तक होगा। ठीक है, जो कि कितना है, 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे सब ऑक्सीपिटो फ्रंटोनल। तो जो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटोनल होता है, ठीक है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटोनल ये हमारा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल बोन से लेके, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल बोन से लेके कहाँ तक पाया जाएगा, ये हमारा होगा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर तक होगा। ठीक है, पहले थ्योरी एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटोनल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम नेप ऑफ द नेक एंटीरियर ऑफ द एंटीरियर फ्रंटोनल सेंटर ऑफ द सिंसिपुट। ठीक है, और ये कितना होता है, 10 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, तो ये सब ऑक्सीपिटो एरिया फ्रंटोनल बोन से लेके सब ऑक्सीपिटल डायमीटर तक होता है ये, इस वजह से इसे कहा जाता है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ऑक्सीपिटो फ्रंटोनल। तो ऑक्सीपिटो फ्रंटोनल जो हमारा बोन होता है ये फ्रंटल इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर में ये पाया जाता है, और ये कितना होता है, 11.5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे मेंटो वर्टिकल। तो जो मेंटो वर्टिकल होता है ये फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ चिन से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सूचर तक होता है, और ये कितना होता है, 14 सेंटीमीटर तक होता है। यानी कि ये सब मिनटों से लेके वर्टेक्स तक जो है ये प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसे सब मेंटो वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है, ये इन सभी डायमीटर में से सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है। उसके बाद आता है हमारा सब मेंटो वर्टिकल। तो सब मेंटो वर्टिकल क्या होता है, फ्रॉम जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ नेक टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन दिस सजाइटल सूचर, और ये कितना होता है, 11.5 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। तो सब मेंटो ब्रैग्मेटिक जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रॉम जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ नेक ऑफ द सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा। ठीक है, और ये कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर जो है ये होता है। ये सारे मेज़रमेंट आपने याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। अगला हम बात करते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में। तो ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में बात करेंगे तो ट्रांसवर्स डायमीटर में हमारा सबसे पहले आता है बाइपराइटल। ठीक है, तो बाइपराइटल फ्रॉम टू पैराइटल एमनियासिस के बीच में होता है, और ये कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे सुपर एंड सुपर सब पैराइटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम अ पॉइंट प्लेस बिलो एन a parietal amniasis to a point placed above the other parietal amniasis of the opposite sides। ठीक है, तो ये कितना होता है, 8.5 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, फीटल का स्कल है। ठीक है, अब फीटल स्कल में ये हमारे 2 सूचर हो गए। ठीक है, ऐसे 4 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा 1 और ये 2। ठीक है, तो ये 2 पैराइटल एमनियासिस के बीच में होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सब पैराइटल डायमीटर बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद आता है क्या हमारा यहाँ पे बाई टेम्पोरल। तो बाई टेम्पोरल में क्या होगा, बिटवीन द एंटीरियर इन्फीरियर एंड एंड्स ऑफ द कोरोनल सूचर। ठीक है, तो ये हमारा एंड कहाँ पे होता है, कोरोनल सूचर पे एंड होता है और ये 8 सेंटीमीटर तक होता है। उसके बाद आता है हमारा बाई मेस्टॉइड। ठीक है, तो अब ये मस्टॉइड बोन में होगा, मेस्टॉइड प्रोसेस में होगा, चिन के पास में होगा। ठीक है, तो बिटवीन द टिप ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस। ठीक है, मेस्टॉइड प्रोसेस के बिटवीन में ये पाया जाता है और ये कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर तक ये होता है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड नोट्स का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।